दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले भाग में देखा, रवि की माँ शांति देवी रवि की शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और वह उसे लेकर शादी वाली आंटी के पास यानी दिलजीत शादी वाली आंटी के पास लेकर जाती हैं, जहां उनका रिश्ता हो जाता है और घर में आ जाती है एक बहू। अरे बेटा, बहू कहाँ है? अरे माँ, अभी तो वो सो रही है। वो तो 10 बजे उठती है। अब मैं उसके लिए कॉफी बना लेता हूँ और आप जल्दी से खाना बना लो। हाँ हाँ, जा बना कॉफी। एक कप मेरे लिए भी बना लेना। ठीक है माँ। चल कोई नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नहीं तो मैं ही सिखा दूंगी। और क्या। अब शांति मन ही मन खुद को दिलासा देती है कि उसकी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो लग रहा था कि शांति के सपने चकनाचूर हो रहे थे। अरे शीतल बहू, बन गया खाना? अरे एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? बस माँ जी, हो गया। मैं आ रही हूँ आपका शाही पराठा लेकर। हाँ हाँ, आजा बेटा। ये लीजिए माँ जी, आलू का शाही पराठा आपके लिए। अरे पर पराठा तो गोल होता है ना बहू, तो ये त्रिकोण क्यों है? माँ जी, ये नए जमाने का पराठा है और वैसे भी मुझसे गोल नहीं बन रहा था, इसीलिए ऐसा बन गया। पर स्वाद में बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं स्वाद लेकर देखती हूँ। अरे माँ जी, आप एक निवाला खाकर रुक क्यों गई? खाइए खाइए। शर्माइए मत माँ जी, आप ही का घर है। अरे मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसमें आलू की जगह तूने ये क्या डाला है। बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा है। पर माँ जी, मैंने तो आलू ही डाला था और तो कुछ नहीं डाला। अच्छा चल जा, लेकर आ रसोई से, देखूं तो जरा कौन से आलू डाले हैं तूने। ये देखिए माँ जी, ये है आलू। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने आलू ही डाला है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। हे भगवान, सारे गम तुझको मुझे ही देने थे क्या? अरे बहू, ये आलू तो हैं, पर पराठों में कोई कच्चे आलू डालता है क्या? अरे आलू उबाल कर पराठे बनते हैं, तुझे उबाल कर डालना था। अरे तो ये पहले आपको बताना था ना। अब बताइए, इसमें किसकी गलती है? आपने बताया नहीं और ऊपर से कहेंगी कि मेरी क्या गलती है। नहीं, तू सही कह रही है मेरी माँ, मुझ में ही अकल नहीं है जो मैंने तुझसे कह दिया खाना बनाने को। अरे पिंकी, तुझे भूख लगी है? अरे तो क्या आप दोनों ननद भौजाई मिलकर खाना बनाओगी क्या? नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे। हमें दोनों को पिज्जा पसंद है ना, क्यों पिंकी? हाँ भाभी, चलिए ऑर्डर करते हैं, आज तो ऑफर भी चल रहा है। अरे मैं क्या करूं इन तीनों का? ये सब ना उस दिलजीत शादी वाली आंटी की वजह से हुआ है। इतना पैसा लिया हमसे और कैसी लड़की पकड़ा दी हमें, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। अब शांति के वर्षों के सजाए सपने तो चकनाचूर हो गए थे और अब उसे दिलजीत शादी वाली आंटी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने रवि की शादी एक ऐसी लड़की से कराई जिसे कुछ आता ही नहीं। फिर एक दिन तंग आकर शांति ने दिलजीत को फोन किया और खरी खोटी सुनाने लगा। अरे अरे बहन जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कहा था कि आपके बेटे से मेल खाती है लड़की, दोनों खुश रहेंगे साथ में, हैं? अब लो जी, कर लो बात। अब दोनों खुश तो है ना? अरे वो तो तीनों खुश हैं, पर मेरा क्या? मेरी जिंदगी तो झंड हो गई ना। अरे ना उसे घर का कोई काम आता है और ना ही घर संभालना आता है। अरे कुछ नहीं आता उसे, बस सारा दिन फोन लेकर बैठी रहती है और सेल्फी निकालती रहती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है जी? मैंने तो सुंदर लड़की लेकर तुम्हारी शादी करवाई तुम्हारे बेटे की, और उल्टा आप मुझे ही सुना रहे हैं। अरे तो आपको नहीं सुनाऊंगी तो किसको सुनाऊंगी? अरे पूरा 5 लाख रुपए लिए हैं तुमने मेरे बेटे की शादी करवाने की, और तुमने मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाई तो मैं बोलूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? अरे तो बहन जी, ये भी तो देखो, आपका बेटा कितना होनहार है। अगर मैं न करवाती शादी तो अभी तक कुंवारा ही बैठा रहता। क्यों जी? अरे
अरे जाइए जाइए, बहुत देखे हैं आपके जैसे। अरे मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवाती, आपके चक्कर में ये कैसी लड़की आ गई मेरे घर। देखो बहन जी, मेरा काम है शादी करवाना। अब कम से कम मेरी वजह से आपके बेटे की शादी तो हुई, और आप जो है मुझे ही सुना रही हैं। वैसे मैंने आपकी बेटी को देखा है, वैसे आपके दोनों बच्चे बड़े बुद्धू हैं। मैं ना करवाती आपके बेटे की शादी तो आपके बेटे की शादी ना होती। हाँ, बड़ी आई है मेरे बेटे की शादी करवाने। अरे जहाँ तक बात है मेरे बेटे की शादी की, तो वो देखना, मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगी। हाँ जी शांति जी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे करवाती हैं शादी अपने बेटे की। आपको क्या लगता है जी, एक आप ही हैं शादी करवाने वाली? अरे पूरे शहर में ऐसी दुकानें बहुत चलती हैं। अरे बहुत लोग हैं जो शादियाँ करवाते हैं। हाँ जी, मैं भी यहाँ, तुम भी यहाँ, देखती हूँ कैसे होते हैं तुम्हारे बेटे की शादी। अरे एक बात मान लीजिए बहन जी, अगर आप मुझसे माफी मांग भी लेती तो मैं आपको माफ कर देती, और मैं आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अब शांति गुस्से में आकर फोन काट देती है और अपनी बेटी पिंकी को तैयार करके जाती है रामलाल शादी वाले के यहाँ। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई साहब, मुझे अपनी बेटी पिंकी के लिए रिश्ता देखना था। अरे तो क्या करती है ये, मतलब क्या काम करती है, कितना पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी तो है, ये कॉलेज पढ़ी है, लेकिन इतना मान लीजिए कि इसे आता जाता कुछ नहीं है। समझ गया जी, समझ गया। अब देखिए बहन जी, आजकल तो सारे परिवार वाले काम काजी अच्छी पढ़ी लिखी वर्किंग बहू ढूंढते हैं। अब ऐसे में तो पिंकी का रिश्ता होना थोड़ा मुश्किल तो है, पर एक काम करिए, आप दिलजीत शादी वाली आंटी के यहाँ चली जाइए, वो कहीं न कहीं से रिश्ता करवा ही देती हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी बेटी का भी रिश्ता करवा ही देंगी। अरे भाई साहब, हम लोग उनसे ही तो झगड़ा करके आपके पास आए हैं। क्या आपने उनसे झगड़ा कर लिया? अरे आपको पता भी है कि शहर की सबसे बड़ी शादी करवाने वाली आंटी है वो, और आपने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं ऐसे इस शहर में शादी करवाने वाले। चल पिंकी, हम किसी और के पास चलते हैं। अब पिंकी और शांति शहर में कई सारे शादी वालों के यहाँ गए, लेकिन कोई भी दिलजीत शादी वाली आंटी के सामने खड़ा होना ही नहीं चाहता था। अरे बहन जी, आप फिर आ गई। मैंने कितने सारे लड़कों के पास आपकी बेटी की तस्वीर भेजी, लेकिन किसी को आपकी बेटी पसंद ही नहीं आ रही। कोई कहता है लड़की सुंदर कम है, कोई कहता है लड़की पतली है, कोई कहता है लड़की कम लंबी है, और कोई तो काम वाली लड़की चाहती है। आप देखिए जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती अब आपके लिए। अरे बहन जी, ऐसा मत बोलिए, अगर कोई और रिश्ता हो तो बताइए ना। नहीं बहन जी, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब आपके पास बस एक ही चारा है। आप सीधा जाइए दिलजीत शादी वाली आंटी के यहाँ, वही इसका रिश्ता करवा सकती हैं। अब लगता है दिलजीत शादी वाली के यहाँ जाना ही पड़ेगा। अब शांति को समझ में आ जाता है कि पिंकी की शादी अगर कोई करवा सकता है तो वो है दिलजीत शादी वाली। इसलिए वह काफी देर सोचने विचारने के बाद मिठाई का डब्बा और कुछ तोहफे लेकर पहुंच गई दिलजीत शादी वाली के यहाँ। अरे कैसी हैं आप बहन जी? अरे आप अभी भी आप मुझे कोसने आई हैं क्या? अरे कैसी बात कर रही हैं बहन जी? अरे बहन जी, ये तो सब चलता ही रहता है, मैं भी ना कुछ भी बोल जाती हूँ। कितनी अच्छी बहू लेकर दी है आपने मुझे, मैं तो धन्य हो गई। अब मेरी बेटी का भी रिश्ता आप ही करवाएंगी, मैंने भी तय कर लिया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि अरे बस बस बस, अब आप कुछ मत कहना। आप तो जानती हैं कि मेरे दोनों बच्चे कितने होनहार हैं। इसे भी किसी कुत्ते के साथ, मेरा मतलब है किसी अच्छे से लड़के के साथ करवा दीजिए शादी बस। मैंने तो कहा था ना कि दिलजीत के सिवा कोई नहीं करवा सकता आपके बच्चों की शादी। हाँ, वो तो मैंने देख लिया है शीतल बहू को देखकर।
कि आप किसी की भी शादी करवा सकती हैं। क्यों? आपके हाथों में जादू है बहन जी। बस इस बच्ची का रिश्ता किसी के साथ करवा दीजिए जिससे मेरी मुसीबत किसी और के गले पड़ जाए। अरे आप टेंशन ना लो जी, दिलजीत किसी की भी शादी करवा सकती है। शांति को अब समझ में आ चुका था कि जैसी उसकी बहू शीतल है वैसी ही उसकी बेटी पिंकी भी। इसलिए जैसे उसके बेटे की शादी शीतल से हुई वैसे ही पिंकी की भी शादी किसी और से हो गई और शांति की मुसीबत किसी और के गले पड़ गई। तो आपकी भी नजर में अगर कोई ऐसा कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की है तो बताइएगा। अपनी दिलजीत शादी वाली आंटी है ना।